समाजवादी पार्टी प्रदेश में कहीं किसी से कमज़ोर नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, किसी के साथ दो दो हाथ करने की हैसियत रखती है, हिम्मत रखती है। जोगी जी के लॉ एंड ऑर्डर पर यह सवाल खड़ा करता है कि अभी तक आपने कार्रवाई नहीं किया। सरेआम कोई पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कह रहा है। सभी लोग, आज नहीं कल सबको पूर्व होना है। यह कोई अस्थायी सत्ता नहीं है, लोकतंत्र है। कि मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ, 3-3 4-4 लोग हमला किए, उसके बावजूद भी एक हमलावर को पकड़ने का साहस दिखाए मिश्रा जी, उनके साहस को हम सलाम करते हैं। ये तो कहा जाता है कि जबरा मारे रोने न दे, लेकिन यह जो है, इसलिए समाजवादी पार्टी चुप है। समाजवादी पार्टी जो भी काम करेगी कानून के दायरे में करेगी, संविधान के दायरे में करेगी, लोकतंत्र के दायरे में करेगी। मिश्रा जी जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, एक एक सवालों का हिसाब लिया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। इस समय हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता कुबेरनाथ तिवारी जी हैं। पहले राजनीति में शब्दों का वार होता था, इस टाइम जब से लालजी सुमन ने बयान दिया उसके बाद गोली बंदूक और दफनाने की बात हो रही है खुलेआम। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं आप। आज तो मैं सर्वप्रथम, आज 17 अप्रैल है। आज हम लोगों के जनपद के जीवन पर्यंत समाजवाद के झंडा को बुलंद करने वाले मंगल पांडे और चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नीतियों को जीवन पर्यंत जो है उनके परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले और देश के पूर्व प्रधानमंत्री खाँटी बलियाटिक नेता, हम सब के आदर्श श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की आज जयंती है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से की चर्चा लालजी सुमन ने किया है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि लालजी सुमन ने एक बात की बात कही थी। जैसे कोई बात निकलती है तो बात के ऊपर कोई बात कह दी है। लालजी सुमन ने फिर बाद में कहा भी है कि भाई, हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा मकसद किसी को अपमानित करने का नहीं था। मेरा मकसद, चूँकि बार बार तमाम सारे ऐतिहासिक तथ्यों को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, एक दूसरे वर्ग को बार बार जो है टारगेट किया जा रहा है। उस सवाल पर उन्होंने राज्यसभा में कहा था और राज्यसभा के आदरणीय अध्यक्ष जी ने उनके उन बातों को राज्यसभा से निकाल भी दिया। बात ख़त्म हो गई, आई गई बात ख़त्म हो गई। अब चूँकि वह दौर जो था, हमारा अपना मानना है कि उन तमाम सारी चीज़ों को जो आज से 400-500 साल पहले के जो सवालात हैं, जो सवाल हैं, उन सवालों को आज छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज जो तमाम सारे देश में ज्वलंत मुद्दा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहे भी हैं कि तमाम, हम अपने नेताओं को निर्देश भी दिए हैं कि तमाम पुराने ऐतिहासिक विषयों पर कोई बात न करे। समाजवादी पार्टी का जो आज का ज्वलंत मुद्दा है, खेती है, किसानी है, रोजगार है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, तमाम सारे इन सारी चीज़ों पर बात किया जाए, बहस किया जाए। लेकिन वह दौर जो था, वह दौर अलग अलग खंडों में देश बटा हुआ था। अलग अलग राजा जो है अपने अपने राज्य की हिफाजत के लिए लड़ा करते थे। कोई देश एक नहीं था, सब लोग अपने अपने राज्य की हिफाजत के लिए लड़ा करते थे। और सवाल यह है कि जब इतिहास को कुरेदेंगे तो हर जातियों, हर धर्मों में, ऐसा नहीं कि केवल राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का इतिहास है, हर जातियों में, हर धर्मों में देशभक्ति का भी इतिहास है और गद्दारी का भी इतिहास है। ऐसा नहीं है, दोनों इतिहास भरा पड़ा है। तमाम इतिहास को जब पन्ने को उल्टेंगे तो दोनों मिलेगा, देशभक्ति का भी इतिहास मिलेगा और गद्दारी का भी इतिहास मिलेगा। लेकिन उन सब चीज़ें, अब इतिहास की बात हो गई, इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसको कुरेदने से तमाम सारी चीज़ें जो है, एक नफ़रत पैदा होगी। एक छोटी सी बात को करणी सेना ने बात का बतंगड़ बना दिया और हमारे समझ से करणी सेना अपने आप में कुछ नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी से संरक्षित सेना है, संरक्षण प्राप्त लोग हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत तो सिर्फ 3 ही सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, 3 ही सेना मान्यता प्राप्त है। ये चौथी सेना कहाँ से आ गई भाई? ये चौथी सेना, करणी सेना कहाँ से आ गई? लेकिन उस सेना को ठीक पता है, करणी सेना को पता है कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। अगर उनको पता होता कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी तो कोई तलवार लेकर के और राइफल बंदूक लेकर के प्रदर्शन करने नहीं जाता। अगर यही बात, जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता या करणी सेना के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, गोली मारने की बात, दफनाने की बात जो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को,
यही बात अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या दूसरे दल का कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कह देता, अगर योगी और मोदी के बारे में अगर कह देता, तो उसे पाताल में से खोज कर लिया करके अब तक जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन यह कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अभी आज तक गोली मारने की कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ, दफनाने की बात कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ अभी तक शासन सत्ता की तरफ से कोई कार्रवाई न होना, यह बात दर्शाता है यह पक्षपातपूर्ण रवैया है। यह संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। तो यह पक्षपातपूर्ण रवैया जो है पूरा प्रदेश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और यह सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया कर रही है। अगर विपक्ष के लोग अगर कोई बात कह देते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और सत्ता से संरक्षित लोग अगर कोई बात कहते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर किसी को एक पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के सबसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पार्लियामेंट में 37 सदस्य हो और उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता हों, उनके खिलाफ अगर उन्हें गोली मारने की बात कही जा रही हो तो यह तो शासन सत्ता के लिए एक यह चुनौती है, उनके लाइन आर्डर, उनके कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। यह प्रश्न चिन्ह है, यह योगी जी के लाइन आर्डर पर यह सवाल खड़ा करता है कि अभी तक आपने कार्रवाई नहीं किया। सरेआम कोई पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कह रहा है। सभी लोग, आज नहीं कल सबको पूर्व होना है। यह कोई अस्थाई सत्ता नहीं है, लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है कि जीवन पर्यंत कोई राजा रहेगा, कोई मुख्यमंत्री रहेगा। सबको पूर्व होना है। कल यह सवाल सबके साथ आ सकता है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं शासन सत्ता से, भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम मुखिया से, इस तरह की बात कहने वाले लोग, ये पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को गोली मारने की बात कहने वाले लोग, उन्हें दफन करने वाले लोगों के खिलाफ एक कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और तब जाकर के उनका लाइन आर्डर, कानून व्यवस्था माना जाएगा। वरना यह एक मजाक। मिश्रा जी के साथ जो घटना हुई है, आपके चैनल के माध्यम से उस घटना की हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। किसी के घर पर चढ़ करके, किसी के दरवाजे पर चढ़ करके और इस तरह से घटना करना, जानलेवा हमला करना, यह भी फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, यह शासन सत्ता के लिए, यह कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती है, एक प्रश्न चिन्ह है, एक सवाल खड़ा होता है कि तब तो कोई सुरक्षित नहीं। किसी के घर पर कोई चढ़ कर के गोली मार दे, किसी के घर पर कोई चढ़ कर के चाकू मार दे, कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। अब जहां मिश्रा जी के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह शासन सत्ता की यह इनका तौर तरीका। अब आत्मरक्षा, अब कोई हमला करे, आत्मरक्षा में कोई कुछ बोले भी ना, अपना बचाव भी ना करे, और कोई हमला करने आता है तो कहे भैया आओ मुझे गोली मार लो, मुझे चाकू मार करके मेरी हत्या कर दो। अगर हम बचाव में कुछ करेंगे तो सरकार हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देगी। यह कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? आत्मरक्षा में अगर कुछ किए हैं वो, अगर वो आत्मरक्षा में नहीं हाथ पैर चलाते तो वह मुलजिम पकड़ा भी नहीं चल जाता। हम तो मिश्रा जी के उस साहस को सलाम करना चाहते हैं, उनको नमस्कार करना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं मिश्रा जी को कि मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ, 3-3, 4-4 लोग हमला किए, उसके बावजूद भी एक हमलावर को पकड़ने का साहस दिखाए मिश्रा जी, उनके साहस को हम सलाम करते हैं। और मिश्रा जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि शासन सत्ता आज भले बेईमानी कर ले, शासन सत्ता भले ही गलत तरीके से कार्रवाई कर दे, लेकिन यह पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है शासन की ये जो है यह गलत नीतियों को, शासन की जो बेईमानी को पूरा प्रदेश देख रहा है। मिश्रा जी के साथ पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मिश्रा जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अमन पसंद लोग और न्याय पसंद लोग, पूरे प्रदेश के लोकतंत्र में, कानून में विश्वास करने वाले सभी लोग मिश्रा जी के साथ हैं। और आने वाले समय में मिश्रा जी जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, एक सवालों का हिसाब लिया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। 27 आने वाले चुनाव में पूरे प्रदेश की जनता, न्याय पसंद, अमन पसंद लोग और तमाम दलित, पीड़ित, शोषित लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, और इस 27 के आने वाले चुनाव में इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। यह हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी प्रदेश में कहीं किसी से कमज़ोर नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, किसी के साथ दो हाथ करने की हैसियत रखती है, हिम्मत रखती है, हौसला रखती है, और समाजवादी पार्टी ताकत भी रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है
मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी कानून में विश्वास करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी लोहिया और महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, कानून में विश्वास करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि देश किसी निजी सेना के विचारों से नहीं चलेगा, देश किसी तानाशाही के हिसाब से नहीं चलेगा, देश किसी फासिस्टवादी विचारधारा से नहीं चलेगा। देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत देश चलेगा, तब जाकर के गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों का उनका अधिकार और उसका सम्मान सुरक्षित रहेगा, वरना सुरक्षित नहीं रहेगा। यह निजी सेनाएं जब काम करने लगेगी, बेलगाम होकर के उन्हें छूट दे दिया जाएगा, यह सामंतवादी और पूंजीवादी ये विचारधारा को छूट दे दिया जाएगा, तो गरीब कहाँ खड़ा होगा? गरीब खड़ा नहीं हो पाएगा, गरीब का अधिकार छीन लिया जाएगा, गरीब बोल नहीं पाएगा। ये तो कहा जाता है कि जबरा मारे रोने न दे, लेकिन यह जो है, इसलिए समाजवादी पार्टी चुप है। समाजवादी पार्टी जो भी काम करेगी कानून के दायरे में करेगी, संविधान के दायरे में करेगी, लोकतंत्र के दायरे में करेगी। लेकिन लोकतंत्र के हिफाजत के लिए, संविधान के हिफाजत के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी और पूरा प्रदेश में संघर्ष करेगी, पूरे देश में संघर्ष करेगी। अभी हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता कुबेरनाथ तिवारी जी थे। क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।